भारत का शीर्ष नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है और ट्रंप अपना मुंह बंद करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रेड डील करने या नहीं करने की धमकी देकर युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप के बयान पर चुप्पी साध रखी है। और उधर ट्रंप ने कल सऊदी अरब में एक बार फिर डंके की चोट पर कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने ही रुकवाया है। ट्रंप ने एक बार फिर यह कहा है कि यह युद्ध डील और ट्रेड का भरोसा देकर रोका गया है। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने दोनों देशों के साथ ट्रेड बढ़ाने का भरोसा देकर युद्ध रोका, वरना न्यूक्लियर वार हो सकता था और लाखों लोग मारे जा सकते थे। भारत पाक के बीच सीज फायर पर 4 दिन में ट्रंप का यह चौथा बयान है। भारत सरकार ट्रंप के ऐसे दावे से असाज है। पहले सूत्रों के हवाले से, फिर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से भारत ट्रंप के इस दावे का खंडन कर चुका है, लेकिन ट्रंप अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बल्कि कल ही भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्रंप के ऐसे दावों का खंडन किया गया और कल ही इस खंडन के कुछ ही देर बाद सऊदी की राजधानी रियाद से ट्रंप का बयान आ गया कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए ऐतिहासिक युद्ध विराम का समझौता कराया है। ट्रंप इतने पर ही नहीं रुके। बहुत हल्के और मजाकिया ढंग से ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत पाक से कहा कि चलो दोस्तों एक डील करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, परमाणु मिसाइलों का व्यापार नहीं करते हैं बल्कि उन चीजों का बिजनेस करते हैं जिन्हें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत को ट्रंप जगह जगह जलील कर रहा है। पहले कौन जलील करता था? पाकिस्तान। और अब देखिए यूनिवर्सल जलील हो रहे हैं। अब तुर्की भी जलील कर रहा है। चाइना वाले तो दोस्तों रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा जलील कर दिया है भारत को। और तुर्की और अजरबैजान भी इसी सफ में खड़े हो गए हैं भारत को जलील करना। यानी भारतीयों का यह है कि पजीत हर जगह पर जलील होना उसका तय हो जाता है। ट्रंप जगह जगह पर जलील कर रहे हैं और ट्रंप अब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ ऐसा काम करूंगा कि दोनों साथ साथ में डिनर करेंगे, इससे फिर इनकी गले को आ गई है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और दूसरा दोस्तों, इन्होंने कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाया हुआ था और जगह जगह पर जहां पर भी जाते हैं ट्रंप कश्मीर का जिक्र करते हैं। यानी हमने इतनी कोशिश की थी कि ट्रंप अपने मुंह से कश्मीर का नाम ले ले। पाकिस्तान ने काफी कोशिश की थी और अब इन्होंने हमला करके बड़ा जबरदस्त काम ये कर दिया है कि अब जगह जगह पर पूरी दुनिया कश्मीर का नाम ले रही है। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो इस मसले का हल करेंगे, खुद इस मसले को हल करवाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो सीज फायर हुआ है ये भारत की रिक्वेस्ट पर हुआ है। भारत गले तक आ गई थी दोस्तों, पाकिस्तान ने ऐसा डंडा दिया था, गले तक आ गया था। और उसके बाद पाकिस्तान ने नेक्स्ट जो टारगेट रखा था वो ये था कि हम भारत की सारी इंडस्ट्रीज को तबाह बर्बाद कर देंगे। हम इनकी बेंगलुरु पर और दोस्तों महाराष्ट्र पर बड़ा अटैक करने वाले थे। यहाँ पर इनकी सिलिकॉन वैली भी है, उसे भी तबाह करने वाले थे। यानी हम इस बार भारत को इतनी बड़ी चोट लगाने वाले थे कि इनकी जितनी एक्सपोर्ट है, जिसे कहा जाता है $600 बिलियन, वो दोस्तों $6 बिलियन भी ना रह जाती। और पाकिस्तान इतना तबाही फैलाने वाला था, पहले भी फैला चुके हैं हम इनके पायलट्स के ढेर लगा चुके हैं, इनके त्यारे दोस्तों ढेर लगे हुए हैं, इनकी ड्रोन हमने 88 के करीब मारे हैं, इनकी सारी की सारी एयर बेसेस पर पाकिस्तान के हमले हुए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली से दोस्तों चलकर आगे एक और बेस आती है, उस पर भी पाकिस्तानी पायलट पहुंच के थे उसे तबाह करने के लिए। खुद सोचे कि इनका S-400 बिल्कुल सोया हुआ था, नहीं पता था कि वो अगर ऑन करेंगे तो पाकिस्तानी ड्रोन तो वहां पर घूम रहे हैं, वो जाकर उसे असेस करके तबाह कर देंगे। यानी हमने ड्रोन छोड़े हुए थे, अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम ऑन करते हैं, एक तो आपको पता है S-400 तबाह कर दिया था और अब इनकी गले को आई हुई है। और ये जो बंदा जिसकी मैंने आज आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इसकी वो दोस्तों गले को आई हुई है और ये बड़ा ही परेशान है कि पाकिस्तान ने इतनी कामयाबी हासिल कर ली। जगह जगह पर ट्रंप भारत का नाम लेकर भारत को पेल रहा है, जलील हो रहा है, तो इनको अपनी औकात दोस्तों सामने नजर आ रही है। इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. Pakistan. सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम में ट्रंप ने इस तरह से ये बातें कही कि पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। लेकिन इन तालियों की गूंज भारतीय नागरिक के तौर पर हम जैसों को परेशान कर रही है। आखिर आतंक के खिलाफ हमारी इतनी बड़ी लड़ाई को अमेरिका अपने ट्रेड डील के जरिए रोकने का दावे कैसे कर रहा है? भारत के लिए टेररिज्म पर ट्रेड कैसे भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब पहलगाम में मारे गए लोगों के घरों में मातम अभी थमा नहीं है। ट्रंप इतने पर भी नहीं रुके।
ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौलते हुए दोनों देशों के नेताओं को स्ट्रांग, पावरफुल और स्मार्ट लीडर बताया। ट्रंप ने रियाद में सामने बैठे अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की मध्यस्थता के लिए उनकी भूमिका की तारीफ की और कहा, मार्को खड़े हो जाओ, आपने क्या शानदार काम किया है। मार्को, शायद हम उन्हें थोड़ा और करीब ला सकें जहां वे बाहर जा सकें और अच्छा डिनर कर सकें। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ के लिए कही। जरा सुनिए। Proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. अब जरा सोचिए, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में मासूम दागे, ड्रोन से लगातार हमले किए। सीज फायर के बाद भी नागरिकों के घर तबाह किए, 15 से ज्यादा नागरिकों की जानें ले ली और ट्रंप को यह सब दिख ही नहीं रहा है। हालांकि 12 मई को जब पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संदेश में यह सब कह रहे थे, तब ट्रंप का ट्रेड की धमकी देकर युद्ध रुकवाने वाला बयान कुछ ही देर पहले आ चुका था। ट्रंप के बयान की टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि 8 बजे पीएम मोदी का संबोधन था, खबरें आ चुकी थी कुछ घंटे पहले, और ठीक उसके आधे घंटे पहले ट्रंप ने अपना बयान जारी कर दिया। ऐसा लगा जैसे ट्रंप ने जानबूझकर राष्ट्र के नाम भारतीय पीएम के संदेश से पहले कह दिया कि युद्ध रुकवाने का क्रेडिट तो हम ही लेंगे। यह वही ट्रंप है जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के 2 दिन बाद तक कह रहे थे यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। यही बात अमेरिकी विदेश मंत्री जेडी वैंस कह रहे थे। फिर अचानक वॉशिंगटन से सीधे सीज फायर का ऐलान करते हुए 10 तारीख को सीन में अमेरिका आ गया, ट्रंप आ गए। दनादन उनके उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ट्वीट करके कहा, कैसे हमने 48 घंटे की अथक मेहनत करके दोनों देशों के नेताओं को सीज फायर के लिए तैयार किया है, यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ से भी बात की है। 48 घंटे से ही काम कर रहे थे और 48 घंटे पहले या 50 घंटे पहले उनका बयान आया था कि उनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन फिर ट्रंप ने ट्रेड का भरोसा देकर दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वार रुकवाने का दावा किया। सिलसिलेवार देखिए, क्रोनोलॉजी है। उसके बाद की कहानी तो आप जानते हैं, रिपीट नहीं करूंगा। कल के वीडियो में भी मैंने 2 बार बताया। तो ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि जब अमेरिका की तरफ से खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने व्यापार नहीं करने की धमकी देकर दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आकर क्यों नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप जब 4 दिनों से हर रोज एक ही रट लगा रहे हैं, बार बार अपने बयान को रिपीट कर रहे हैं डंके की चोट पर, तब हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्यों चुप हैं? प्रधानमंत्री ने न तो राष्ट्र के नाम संदेश में कुछ कहा है, न ही एक्स पर कोई जानकारी दी है। कुछ लिखकर बता देते, क्योंकि ट्रंप ने भी ट्वीट पर या एक्स पर जानकारी दी। नहीं, विदेश मंत्री की तरफ से 2 टूक लहजे में ट्रंप के झूठ को एक्सपोज किया गया। कल विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रवक्ता को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। 2 दिन से यह काम सूत्र कर रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप के सारे दावों को खारिज किया, खंडन किया, लेकिन ट्रंप ने महज 2 घंटे बाद फिर वही बातें दोहरा दी। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप जानबूझकर भारत को मुंह चिढ़ा रहे हैं, वरना एक ही बात को बार बार कहने की जरूरत क्या है, वो भी तब जब भारत खंडन कर चुका है। विपक्ष के कई नेताओं ने ट्रंप के दावे को लेकर मोदी सरकार को फिर कटघरे में खड़ा किया। ट्रंप के बयान के बाद कल देर रात कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्रंप के वीडियो बयान को पीएमओ को टैग करते हुए पूछा कि क्या यह सही है। साथ में सवाल भी किया गया कि भारतीय प्रधानमंत्री की तुलना के बयान पर एतराज जताते हुए एक्स पर लिखा कि ट्रंप जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, उससे साफ है कि वो आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई और संप्रभुता का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत सरकार को इसका जवाब मजबूती से देना चाहिए और यह जवाब सूत्रों की तरफ से नहीं बल्कि सरकार की तरफ से आना चाहिए। ट्रंप के 4 दिन के बयान के बाद यह सवाल तो है कि जब ट्रंप मान ही नहीं रहे हैं तो मोदी अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं। ट्रंप सीधे सीधे भारत की फजीहत कर रहे हैं, दुनिया भर में यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी चौधराहट से ही भारत पीछे हटा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। दुनिया को यह भी संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने धंधा देने का भरोसा देकर युद्ध की हालत में धंधा नहीं देने का डर दिखाकर दोनों देशों को जंग के मैदान से पीछे धकेला। ट्रंप तो बार बार ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो इतने बड़े चौधरी या सेठ हैं
कि दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही हो और सेठ बीच में आकर कहे कि हम तुम दोनों को कुछ कुछ धंधा दे देंगे, आपस में मत लड़ो। और वो दो लोग जो लड़ रहे थे, दोनों ने सेठ की बात मान ली और खून खराबा होने से बच गया। कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं ट्रंप। मोदी के कथित दोस्त ट्रंप एक बार भी पाकिस्तान से चल रहे आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बार भी पाकिस्तान को चेतावनी देना तो दूर, नसीहत भी नहीं दे रहे हैं, बल्कि भारत की तरह पाकिस्तान को भी ग्रेट नेशन का सर्टिफिकेट देकर दोनों का पलड़ा बराबर करने में लगे हैं। कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी दोनों देशों को और सीज फायर करा दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने एक भी चीज का खंडन नहीं किया, एक भी बात का खंडन नहीं किया। शर्म आती है मुझे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं आप। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। हमारा एक स्वर्णिम इतिहास है। और पाकिस्तान को और उस पाकिस्तान के मुखिया को अगर ट्रंप भारत और भारत के मुखिया के साथ जोड़ रहे हैं, अगर भारत को ग्रेट नेशन कहते वक्त पाकिस्तान को भी ग्रेट नेशन कह रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते वक्त कि पावरफुल, मजबूत और स्मार्ट लीडर है, शहबाज शरीफ को भी वहीं उसी पलड़े में डाल रहे हैं, तो यह ट्रंप की गुस्ताखी है। दादा होने का गुमान है, चौधरी होने का गुमान है, ट्रेड डील का गुमान है, टैरिफ का गुमान है, और यह गुमान है कि हम दोनों को समकक्ष मानते हैं। और मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, बार बार कहूंगा, ऐसी स्थिति तब जब ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बहुत किस्से बीते कुछ महीनों में और पिछले कार्यकाल के दौरान देख चुके हैं। नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी। जब ट्रंप इस बार जीते थे, भारत में मोदी समर्थकों में लहर ऐसी चल पड़ी थी जैसे बीजेपी के टिकट पर वहां जीतकर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन रहा हूं। लेकिन वही ट्रंप, उनका रवैया देखिए, टैरिफ से जो मामला शुरू हुआ और अब जब भारत जंग की स्थिति में पहुंच गया था अपने दुश्मन देश के सामने, तब ट्रंप मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन मध्यस्थता करते वक्त दोनों को बराबरी का दर्जा देकर मध्यस्थता कर रहे थे। और कब तक ये दोहराते रहेंगे, और पता नहीं मोदी जी कब तक चुप रहेंगे। और मोदी जी को मुंह खोलने का क्या ऐसा खतरा है कि ट्रंप की बातों का खंडन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ट्रंप बहुत हल्के में ले रहे हैं और इसलिए लगातार बोल रहे हैं। ठीक है, अमेरिका की ताकत है, सुपर पावर है, लेकिन क्या हम इतने कमजोर हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार इस तरह की बातें करे और हम चुप रहे? अमेरिका 70 सालों से कश्मीर मामलों में दखल देने, मध्यस्थता करने, भारत पाक के बीच सरपंच बनने की भूमिका निभाने के लिए बेचैन है। परसों के मैंने वीडियो में बताया था कि कैसे नेहरू से लेकर और अभी कुछ महीने पहले तक, मान लें मोदी के कार्यकाल तक, बार बार भारत सरकार का स्टैंड रहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कबूल नहीं। ट्रंप यहां भी मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहे हैं, पैर उन्होंने डाल दिया है। कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में ट्रंप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो अमेरिका 70 सालों में नहीं कर पाया, क्या वो अमेरिका करने में कामयाब होगा? यहां भी सोर्सेज के हवाले से, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से आखिर में कल कहा गया कि कश्मीर का मामला हमारा और पाकिस्तान का मामला है, इसमें कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। लेकिन टॉप लीडरशिप की तरफ से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश दे चुके, कल आदमपुर बेस पर भाषण दे चुके, अब तिरंगा यात्रा निकल रहा है, अलग अलग राज्यों में रैलियां शुरू हो जाएगी और चुनावी वक्त में चुनावी तैयारी